हेलो डिवाइन सोल्स। तो मेरा आज का क्वेश्चन है लेट गो करना किसे कहते हैं। तो मैं पहले टैरोट के द्वारा देखूंगी। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गॉडेस सत्या, हे मेरी प्लेडियन जिनके हम बच्चे हैं। तो हे मेरी दृश्य शक्तियों, हे मेरी आकाशिक रीडिंग, हे मेरी प्लेडियन, हमें प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे साधकों को, मेरे बच्चों को, मेरी सोल फैमिली को और मुझे भी सही गाइडेंस मिले कि हम कैसे लेट गो करें इस लाइफ की बातों को और पास्ट लाइफ की बातों को। हमें प्यारी सी गाइडेंस देना। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ वर्ड्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बच्चे, आप में बहुत सारी शक्तियाँ परमात्मा ने भरकर भेजी है। आपने ये नहीं सोचना कि आपके सामने वाला कोई ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा बड़ा है। हमारी जो हर एक सोल दुनिया पर आई है ना, उसमें सेम उतनी ही शक्तियाँ हैं। हमें सब में एक ज्योत है। तो आपने घबराना नहीं। आप इतनी शक्ति रखते हो, बशर्ते कि आपने उनको जागृत करना है। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है, जो सोई हुई शक्तियां हैं ना आपके अंदर, उनको जागृत करना। कई लोग बाहर भागे फिरते हैं, अपने डीएफ के पीछे भागते हैं, लेकिन ये हमारी इनर जर्नी है। ठीक है, उस पर्सन जहाँ डीएम ने हमारी आत्मा की जागृति करा दी, ठीक है, उनको अनकंडीशनल लव सेंड करो, उनको प्रोटेक्शन दो, उनकी थोड़ी बहुत हीलिंग कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करनी, आप खाली हो जाओगे। लेकिन ये हमारी इनर वर्क है, हमारा इनर जर्नी है, ना कि एक्सटर्नल है। तो आप में इतने सक्षम बन जाओ कि इस रास्ते में, आपकी जर्नी में जो भी रुकावटें आएँ, आपके कोई बिलीफ सिस्टम है, आपके जो परत दर पीढ़ी हमें समझाया गया है, गलत धारणा दी गई है, उनको बाहर फेंको, निकालो, लेट गो करो। तो आप सक्षम हो सकते हो इन बैड एनर्जियों से लड़ने के लिए। तलवार उठाओ, अपनी शक्तियों को जागृत करो। शिवो हम हैं। हर एक इंसान अपने आप में शिव है, हर एक इंसान अपने आप में कृष्ण है, राधा है, पार्वती है। हम सब एक हैं, हमारी वननेस की जर्नी है। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान लो एनर्जी में है। आपने इस एनर्जी में नहीं जाना। कई बार आप फील करते होगे कि बहुत लो एनर्जी है, आप मतलब इतने भी सक्षम नहीं हो कि आप चल सको बिना किसी स्टेक के। सारे इस एनर्जी में नहीं जाना है। आपकी जो जर्नी है ये वाइब्रेशन हाई करने की है, ना कि लो में जाने की। क्योंकि अगर आप लो एनर्जी में जाओगे ना, आपके आसपास देखो, ये भी कोई लो एनर्जी का ही पर्सन है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप जिस वाइब्रेशन में होंगे ना, आप उस तरह की वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जो मैं अरदास देती हूँ उससे बहुत वाइब्रेशन हाई होती है। तो आप, कई बच्चों ने खुद फील किया है कि हमारे लूँ भी खड़े हो जाते हैं जब बार बार हम अरदास सुनते हैं। तो आपने हाई वाइब्रेशन में जाना है। हाई वाइब्रेशन में आपको हाई वाइब्रेशन वाले ही अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपको आपकी सोल फैमिली मिलेगी। इस एनर्जी से निकलना है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपको। आगे है द सन क्या है? हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन आपने मैच्योर होकर चलना है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल रास्ता होता है, इसमें बहुत फिसलन होती है। पैर पैर पर हमारे टेस्ट लिए जाते हैं। डिवाइन हमारी टेस्ट लेते हैं, हमें उसको पास करना होता है। हमें दुनिया से डिटैच कर दिया जाता है, रिश्तों से, नातों से। हमने उनके लिए रोना नहीं है। अपनी वाइब्रेशन हाई कर लोगे ना, तो आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज़ें हमें हमारे डीएम सिखाते हैं। जब वो पर्सन हमारे से डिटैच होता है, वो सिखाता है कि इस तरह से आपने बिहेव करना है। जैसे मेरे आने या ना आने पर कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके आसपास रिश्ते हैं, नाते, ठीक है, जब ज़रूरत है उनको एनर्जी दो। लेकिन अगर बिना ज़रूरत के एनर्जी दोगे तो आप धोखा खाओगे, आप हर्ट में जाओगे। आपने मैच्योर होकर चलना है। ये डिवाइन की गाइडेंस है। तो आगे देखते हैं 4 ऑफ वांड्स। अगर आप अच्छे से चलते हो, लेट गो करते हो, आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हो, बैलेंस में रहते हो, तो आप इस एनर्जी में जा सकते हो। आप इसे 11 लिखकर क्लेम कर सकते हो। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारी एनर्जी है। ये कार्ड देखा जाए तो शादी का है, लेकिन कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए ये शादी हो सकती है। लेकिन मैं जो 11 है, इसको डिवाइन का गेट कहती हूँ। हमारी जर्नी में हमने इसमें एंट्री कर ली है।
उसके बाद हमारे पास खुशियाँ हैं। अगर हम ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं ना, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर, जैसे जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्र बैलेंस करते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जीवात्मा जगत के निजम पढ़ते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, दसम ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी, कुछ भी पढ़ो आप, जिस धर्म में आपको परमात्मा ने जन्म दिया है, कोई फ़र्क नहीं उसमें, सब धर्म एक है। तो आप इस एनर्जी में चले जाओगे, आपके पास अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी। परमपिता परमात्मा के गेट में आप एंट्री कर चुके हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाली है। तो इसीलिए इस एनर्जी को 11-11 जो 11-11 है, इसको क्लेम कर सकते हो। देखो, थोड़ी सी मेहनत करने से डिवाइन कितना कुछ देते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं हमें। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो कार्ड है ये नेगेटिव एनर्जियों से भरा हुआ है। चारों तरफ आपके जो मन के विचार भी हो सकते हैं, आप अपने विचारों को भी लड़ना पड़ता है इस जर्नी में। शुरू में सोचना पड़ता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, अपने असली घर में जाने के लिए क्या करना है। ये बातें करते करके आपके एक तो फाइट आपके अंदर चलती है, एक आपके बाहर आपको कार्मिक दिए जाते हैं। कार्मिक के कई काम होते हैं, बिना कार्मिक के हम इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। वैसे भी लाइफ हम तय नहीं कर सकते। 90% रिश्ते मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि कार्मिक होते हैं, 5-7% होते हैं सोलमेट, उसके बाद आते हैं ट्विन फ्लेम की बारी, जो जड़ें लाने वाला रिश्ता है। जो इससे बिछड़ रहे हैं उनको पता है। तो हमारे आसपास जो हमारे हस्बैंड वाइफ, दोस्त मित्र, माँ बाप, बच्चे, सब कार्मिक होते हैं। मेरे आसपास पूरा मेरा जो कुनबा है ना, मेरी पूरी कुल है, वो कार्मिक है। इतने झटके दे दे उन्होंने मुझे परमात्मा के पास, परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ा। तो कितना बड़ा काम करते हैं कार्मिक। बस आपको इनके साथ जूझना आना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। आपने डाउन नहीं होना, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। तो फिर क्या कर लेंगे कार्मिक? कुछ नहीं कर सकते। तो आप में सहने की जब इच्छा प्रकट हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। मन जीते जग जीत, आपने इस स्थिति में जाना है। कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं। तो जहाँ पर है 9 नंबर, ये 2025 9 नंबर है। ये आपके कार्मिक अकाउंट खाली करने का है। दुनिया में आप चारों तरफ देखोगे, सबके कार्मिक अकाउंट खाली कर किए जा रहे हैं। कहीं हड़ आते हैं, कहीं आग लगती है, कहीं जंगलों में आग लगती है, कहीं घर गिरते हैं, कहीं कुछ होता है। ये कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। उन लोगों के कार्मिक अकाउंट बहुत हैवी हैं, जिनको उठाया जा रहा है। कितनी बुरी हालत है, उनकी चीखें आती हैं, बच्चे बड़े सब। क्योंकि जहाँ पर आत्मिक लेवल पे सब चीज़ें चलती है, हमें दर्द होता है कि बच्चे भी हैं बीच में। क्योंकि सोल तो एक होती है, सोल की कोई उम्र नहीं होती। जो बच्चे में सोल है वो भी जन्मों जन्मों से भटकती है। हम 5 तत्वों के अनुसार से उन पर रहम खाते हैं, तरस खाते हैं। लेकिन डिवाइन जब अपनी करामात करने पे आते हैं तो उन्होंने तो कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं ना। तो आप लगे हुए हो कार्मिक अकाउंट खाली करने में। 9 नंबर है। अगर आप रातों को सो नहीं पाते, आप बेचैन हो, तो उसके बदले में यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ देना है। आपके जो नेगेटिव एनर्जी उनको खाली करना है अंदर से। आपने घबराना नहीं। 9 के बाद 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे। हम डिवाइन के बच्चे हैं, हमें डिवाइन को हमारा सारा फिक्र रहता है। कंप्लीशन का नाम लिया था, देखो क्लेम करो इस एनर्जी को। 10-10 लिखकर क्लेम करो। 10 नंबर है। पीछे जो हमने दुख झेले हैं, अपने आप को बैलेंस किया है, रातों को जागे हो, नींद उड़ी है, लो एनर्जी में आए हो, सभी चीज़ों को पार करने के बाद, सभी चीज़ों को लेट गो करने के बाद इस पोजीशन पर पहुंच गए हो। आपने इस कार्ड जैसा बनना है। चारों तरफ आपके आसपास प्यार ही प्यार, परिवार का भी, बच्चों का भी, लोगों का भी, दोस्तों का, मित्रों का, यूनिवर्स का, एंजल का, स्पिरिट गाइड्स का। तो आप उस स्थिति में जाकर देखो, आप कितने पीस में चले जाओगे, कितने शांति में चले जाओगे। एक बार दुख जरूर होगा, लेकिन वो भी आप पार कर लोगे। आप इतने सक्षम हो। यही डिवाइन पहले कार्ड में आपको बताना चाहते थे कि मेरे बच्चे, मैंने आपके अंदर शक्तियाँ भरकर भेजी है, आपको हथियारों से लैस भेजा है। उन हथियारों को यूज़ करो। जो आपकी रीढ़ की हड्डी पर सभी देवी देवता सोए पड़े हैं, उनको जगाओ। और आपको इतना मतलब ज्ञान होना चाहिए कि किस देवता को कैसे ऊर्जा बरतनी है, उनकी यूज़ करनी है अपनी लाइफ में। इसी को बैलेंस करना कहते हैं। हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। तो मुझे उम्मीद है कि अवेकनिंग के बाद लेट गो करने का क्या मतलब है, कैसे करना है, तो यूनिवर्स ने आपको कार्डों के द्वारा बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स।